नमस्कार साथियों, हमारे साथ बाप ब्लॉक अध्यक्ष केशुराम जी हैं। तो केशुराम जी से आज खास चुनावी बातचीत करते हैं। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं अब चुनाव को लेकर। आज यहाँ बाप में एक विशाल जनसभा हुई कांग्रेस की। तो केशुराम जी, आज काफी संख्या में लोग आए और लोगों में काफी जोश था, आपका क्या कहना है? सबसे पहले एजी के न्यूज का मैं हार्दिक आभार स्वागत करता हूं। आपने अभी देखा है जोश और जुनून नौजवान साथियों में और बुड्ढों में, जो एक तरफा जीत है। और अब की बार जो पहले यहाँ के लोग फलोदी विधानसभा के वो भूल कर चुके हैं, अब वो भूल के लिए अब एहसास करने लगे हैं, क्योंकि 10 साल में कांग्रेस पार्टी का विधायक न होने के कारण काम नहीं हो पाया है। तो अब की बार बिल्कुल लोगों ने ठान रखी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से 40,000 मतों से जीतेगा और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार भी थी, वादे थे कि किसानों के कर्ज माफी होंगे, पर वो क्यों नहीं हुए? बिल्कुल आपकी बात सही है। कर्ज माफी का जो राजस्थान सरकार और राजस्थान स्टेट से संबंधित जितने भी हुए 98% जो वादे थे वो कांग्रेस सरकार ने पूरे किए हैं। जो भी बात कर रहा है कर्जे माफी का, बिल्कुल कर्जा माफ हुआ है, ये विपक्ष हमेशा झूठ और अफवाह फैला रही है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं। हम किसान हैं और किसान के बेटे हैं, हमारा कर्जा माफ हुआ है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जितना भी कर्जा था वो कर्जे माफ हो चुके हैं। अच्छा केशुराम जी, 19 बार पेपर लीक हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, इन सवालों पर आपका क्या कहना है? देखो, ये पेपर लीक वाला मामला यहाँ नहीं, बीजेपी की सरकार वहां भी हुआ। पेपर लीक वाला कभी सरकार का हाथ नहीं होता है। उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लोग होते हैं या उसमें कुछ ऐसे लिप्त लोग हैं, उसको सजा हुई है, उसको पनिशमेंट मिला है। बाकी ये सब जगह चलता, बाकी राजस्थान सरकार में ऐसा नहीं है। युवाओं के साथ सरकार खड़ी है। अब की बार भी अभी घोषणा की है कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार हमेशा युवाओं के साथ है और युवा के साथ रहेगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो भ्रष्टाचारी सरकार है। वो अभी तक उनके कई नेताओं पर ईडी की छापेमारी चल रही है और उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन सभी पर आपका क्या कहना है? ये देख, केंद्र सरकार हमेशा कांग्रेस सरकार के जितने भी नेतागण हैं उस पे ईडी वाले, आप सही बात है, ईडी टीडी ये हमेशा डालती है। आज तक किसी को भी इसमें कोई सफलता हासिल नहीं है। जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और मंत्रीगण सरकार में जितने भी पदाधिकारी रहे वो साफ सभी के रहे, ईमानदार रहे। उसमें आज तक किसी का लांछन और आरोप नहीं है। और उस बिल्कुल वापस जिस तरीके से ईडी आई उसी तरीके से वापस रिटर्न हुई। अच्छा केशुराम जी, एक और सवाल है। आप जो है सरपंच भी हैं, तो लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने विकास की घोषणाएं तो कागजों तक ही सीमित रखी, क्योंकि वास्तव में काम हुआ ही नहीं। उदाहरण के रूप में जेतरा सर को देखे तो जेतरा सर की ग्राम पंचायत थी, वो एक बार उनकी दीवार भी गिर चुकी थी। और कई ग्राम पंचायतें जैसे अकादना है, अन्य कई ग्राम पंचायतें हैं, वहां अभी तक कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है। इन सभी पर आपका क्या कहना है? देखो, कार्य एजेंसी का काम होता है, जो भी काम करना या नहीं करना। जैसे आप उदाहरण के तौर पर, मैं दूसरी ग्राम पंचायत की बात नहीं कर, मेरी ग्राम पंचायत की बात करूं तो मेरे ग्राम पंचायत में अच्छे काम हुए हैं। और यहाँ जितने भी पंचायत फंड से और एमएलए एमपी फंड से काम होते हैं वो हमारे विपक्ष में रहे हैं, एमएलए एमपी दोनों, और उनका फंड हमारी ग्राम पंचायत में आवंटन नहीं हुआ और नहीं करा पाए। फिर भी राजस्थान सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, हमने डामरीकरण सड़क, जो भी राजस्थान सरकार की घोषणा थी कि 250 से अबो आबादी वाले गांवों को डामरीकरण से जोड़ा जाएगा। हमारा भी एक अम्बेडकर गांव था, उसमें हमने प्रस्ताव भेजा और 9 किलोमीटर डामर सड़क दी और गाँव की जो भी अम्बेडकर की ढाणी ढंड तक वो सड़क स्वीकृत हुई है। उसके उपरांत मेरी ग्राम पंचायत एक छोटा राजस्व गाँव मेक्सर घोषित हुआ है, उसमें मैंने प्रस्ताव भेजा कर यहाँ से सरकार के पास भेजा था। आचार संहिता लगी, वो 14 किलोमीटर है। मैं भविष्य में पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं यहाँ से एमएलए जीतेगा और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। और मेरे राजस्व गांव मेक्सर और हमीरगढ़, जो दोनों गांव में जो डामरीकरण से सड़क का प्रस्ताव भेजा है वो स्वीकृत होगा। और हमारे जो इस ढाणी दूर दराज बैठे हैं उन लोगों को इस डामरीकरण सड़क की सुविधा उपलब्ध होगी, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी और शिक्षा में उन्नति होगी। वैसे सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। मेरे आसपास में मैंने जितने भी प्रस्ताव भेजे हैं वो शिक्षा में अच्छे प्रोग्रेस, विद्यालय कर्मोन्नत हुए, नए खुले और आगे भी सरकार अच्छा काम करेगी। मैं विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रामचंद्र जी हैं और कांग्रेस के अच्छे लीडर भी हैं, नेता भी हैं, नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका आज की जो जनसभा को देखकर क्या जो है लग रहा है, क्या विचार है? विचार ये है कि इस जनसभा को देखकर ये लग रहा है कि चौथी बार गहलोत सरकार बनने जा रही है।
अच्छा, हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है आप जो है लगातार चुनावी सभाएं जो चल रही है उनके अलावा घर घर डोर टू डोर जनसंपर्क करके कांग्रेस के समर्थन में वोट मांग रहे हो, तो किस आधार पर आप वोट मांग रहे हो? हम गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर इसलिए जा रहे हैं कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं गरीबों तक कैसे पहुंचे, उस योजना का फायदा गरीबों को कैसे मिले, इस मुद्दे से लेकर हम ढाणी ढाणी और घर घर जा रहे हैं। अच्छा, लोगों का तो कहना है योजनाएं तो होती है, कई बार तो योजनाओं का पूरा लाभ धरातल पर मिलता ही नहीं है, इन सभी पर आपका क्या कहना है? जिनको लाभ मिला है, सड़क दुर्घटना बीमा हो चाहे स्वास्थ्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, उनको पता है कि गरीब को पता है, किसान को पता है, मजदूर को पता है, आम आदमी को पता है कि सरकार की क्या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ है, आपका विचार क्या है भाई साहब? कांग्रेस जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। हम सिर्फ अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री। हमारे साथ आज मौलाना रहमतुल्लाह साहब जुड़े हैं जो पीसीसी सदस्य हैं और बाप के जाने माने कांग्रेस के लीडर हैं। तो सबसे पहले तो रहमतुल्लाह साहब, आज यहाँ पर विशाल जनसभा हुई, काफी संख्या में लोग आए, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यही अर्ज करना है कि इस दफा कांग्रेस भारी मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से यहाँ से जीत के जाएगी और अशोक गहलोत की सरकार रिपीट होगी। अच्छा साहब, यहाँ पर बीजेपी की भी पहले सभा हुई थी, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत ने कर्जा माफ का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब झूठ बातें हैं, सारी झूठी बातें हैं, ये तो झूठों की पार्टी है। अच्छा, और भी तीसरा मोर्चा भी खड़ा है, उन पर क्या कहना है आज साहब? कोई मोर्चा नहीं है यहाँ आरएलपी भी है, निरंजन मेहरा भी है, लोग कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस के वोट तोड़ेंगे, इन सब पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस के वोट इतने मजबूत है, टूटने वाले नहीं है। कांग्रेस की जितने वोट है सारे के सारे पड़ेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं, आप शुभ नाम साहब? फूलचंद गर्ग। फूलचंद, कहीं लगे आज अठारह जो लोगों की सभा हुई है, काफी संख्या में लोग आया, आप लोग कहीं कहीं कहना है? हमारा वही विचार है, सब लोग अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनना देखना चाहे, भारी मतों से SC ST मोहम्मद और जाता हूँ फुल वोट पटेला। अच्छा, तो अब की बार अटे आप बाप हो जो है कांग्रेस पार्टी जो आगे बढ़ सकती है? हाँ, जिससे कांग्रेस पार्टी यहाँ से आगे रहेगी। अच्छा, और भी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। और बाद में आज कांग्रेस की विशाल जनसभा हुई थी और इसमें प्रकाश जी संघानी ने बाप वासियों से आह्वान किया कि हम हमारी तरफ ज्यादा से ज्यादा मतदान करके हमें जिताए, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो हमारे साथ कई युवा साथी जुड़े हैं, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मुख्तार भाई, आपके चैनल का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमारे पवन धरा बाप की जमीन पर पधारे हैं। मैं महबूब कलर, जिला सचिव यूथ कांग्रेस, आपका स्वागत करता हूं। महबूब जी, आज काफी संख्या में लोग आए और बीच बाजार में इतनी बड़ी जनसभा हुई। इस जनसभा के लिए पहले से भी तैयारी जरूर होती है, उनके बिना ये सफल नहीं हो पाती। इस मैनेजमेंट के पीछे किसका हाथ है? इस अभी जो ये इतना बड़ा मैनेजमेंट है, ये इतने बड़े युवा जुड़े हैं, या जो भी इस प्रोग्राम का सबसे सक्सेस हम देखना चाहते हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं गोपाल भट्टड़ को, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी युवा टीम अपने इर्द गिर्द खड़ी कर दी है। जो रात को बाप बाजार, मुखी बाजार, रात को 2-2 बजे तक कांग्रेस के झंडे लेकर पूरी रात मेहनत की, और ये टीम पिछले 3-4 दिन से लगातार लगी हुई इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं गोपाल जी भट्टड़ को, जिन्होंने फलोदी विधानसभा के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता को इन्होंने व्यक्तिगत फोन करके सबको बुलाया और सभी ने उनके मान सम्मान रखने के लिए पूरी की पूरी विधानसभा के सब कार्यकर्ता पधारे। कौन है गोपाल जी जो अपने कांग्रेस के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते? गोपाल भट्टड़ युवा जोश है, फलोदी विधानसभा का एक उभरता हुआ चेहरा है, जो हमारे नगर पालिका बाप के उपाध्यक्ष भी है। इनके अंदर जो मैनेजमेंट और लोगों को साथ चलने की क्षमता है, उसी से लगातार इनका काफिला बढ़ता जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ सरपंच जी हैं, जो भाकरिया गांव के सरपंच है। सरपंच जी, आज के माहौल को देखकर क्या लग रहा है, अब की बार फलोदी विधानसभा में प्रकाश जी संघानी की नाव पार हो पाएगी या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जिस प्रकार से अभी जो बाप में भीड़ उमड़ी और जिस प्रकार से ये जनसलाब
बाप के अंदर आया, ऐसा का ऐसा हुजूम जो गांव के अंदर हमने मीटिंगें की, हर मीटिंग में लगभग कांग्रेस की मीटिंग में हम साथ में रहे। लोग अशोक जी जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं और उनकी जो कार्यशैली, उनसे बीजेपी के जो भी मंत्री वो भी उनके कार्यों को देखकर उनके कायल हैं। तो यहाँ की जनता तो ऐसा है कि अशोक गहलोत के चाहती है और जनता ये चाहती है कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वो चौथी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और हमें उस जनता को और नई नई योजनाओं से लाभान्वित करें। सरपंच साहब, पिछले 5 वर्षों में आपके ही अशोक गहलोत की सरकार थी, तो इतना राजस्थान में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों? देखो, ये स्टेट लेवल का मैटर नहीं है, ये केंद्र सरकार का मैटर है। जो भी डीजल और पेट्रोल की रेटें निर्धारित होती हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा होती हैं, ये स्टेट का मैटर नहीं। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में जो है पेट्रोल डीजल महंगा है। देखो, राजस्थान के अंदर आपको पता है कि एंटी सरकार है, वहाँ केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और यहाँ राजस्थान के अंदर अपने कांग्रेस की सरकार है। इस वजह से इन रेटों को उस सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ा के रखा है। अच्छा भाई साहब, आज युवाओं में काफी जोश था, बुजुर्गों में भी जोश की लहर चली थी, यहाँ पर काफी लोग कई घंटों तक टिके रहे। तो क्या लगता है अब की बार कांग्रेस जो है बाप से मजबूत है? बिल्कुल, कांग्रेस इस बार बाप से नहीं पूरे फलोदी विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है और यहाँ पर अशोक जी गहलोत साहब की जो लहर चली है और प्रकाश जी छंगानी साहब भारी बहुमत से यहाँ से जीत कर जाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इस्लाम भाई, सामने तीसरा मोर्चा खड़ा है। तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी उम्मीदवार पप्पू खिलजी भी खड़े हैं और वही डॉक्टर निरंजन मेहरा भी एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभरे हुए हैं। क्या लगता है अब की बार कांग्रेस की बाजी पार हो पाएगी? बिल्कुल 100% कांग्रेस की बाजी पार हो पाएगी और ये पप्पू खिलजी और जो मेहरा साहब है, ये दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, जो ये बाहरी नेता है, यहाँ के नहीं है, कोई यहाँ का स्थानीय नेता इनके साथ नहीं है, कोई युवा पीढ़ी के जो 4-5 हजार जो लोग साथ में खड़े हैं, 4-5 हजार वोट से ऊपर नहीं जाएंगे और इससे कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं है। अच्छा, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो बाद में क्या विकास के कार्य करवाए जाएंगे? कांग्रेस की सरकार बनती है तो बाद में सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें होगा और चिकित्सा और पानी की व्यवस्था। धन्यवाद इस्लाम भाई। और भी हमारे साथ है, आपका नाम जी? बरकत। बरकत भाई, क्या लग रहा है, काफी जोश में लग रहे हो और कांग्रेस का पट्टा पहने हुए, तो अब की बार कांग्रेस की बाजी पार करवा पाओगे? भारी वजह से। अच्छा, और भी हमारे साथ है। हाँ जी सर, आपके क्या विचार हैं आज के माहौल को देखकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को साथ में लेके चलती है, सबसे बड़ी खासियत वही है। उसके बावजूद ये जो हमारे अपने जो अशोक गहलोत जी साहब है, वो उन्होंने जो योजनाएं बनाई है वो सबसे हटके योजनाएं हैं। जैसे ये जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं और भी बीमा योजनाएं हैं और टैक्स फ्री जो भी सुविधा है गौओं के लिए भी जो इन्होंने जो स्वीकार किया है वो भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए सब कांग्रेस को चाहती है और सब भाइयों को लेके साथ में चलती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है भाई साहब कि अब की बार बाप में क्या स्थिति है कांग्रेस की और युवाओं में खास? बाप में कांग्रेस की बहुत शानदार स्थिति है और बाप से हमारे विधानसभा प्रत्याशी प्रकाश जी छंगानी बहुत सारे वोट यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। अच्छा, क्यों निकलेंगे, क्या कारण रहे? क्यों कारण है, एक तो देखो उनका युवाओं के अंदर देखो एक जोश है पार्टी के प्रति और एक ना युवाओं को मतलब चौथी बार राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी देखना चाह रहे हैं युवा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार साथियों। इस तरह इनका विचार रहे। देखते रहिए एजी की न्यूज फॉलो दी। जय हिंद, जय भारत।